ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिरमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं नयाति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य अष्टपंचाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख साप प्रदान और उनके साप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। यह सब वर्णित है। यह सब वर्णन इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। ततस्त्रिशंकोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्र सतं राम राजानोमिदमब्रवीत्। प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं तमतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे स्वपुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागतिः न चातिक्रमत् न चाक्रमितुं शक्यं न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। अशक्योमिति सोवाचो वसिष्ठो भगवान् ऋषि तम वयं वै समाहर्तुं कर्तुं शक्ता कथंचन। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः या जने भगवान् सक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य सक्षामहे वयम्। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तेषां तदवचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरम् स राजा पुनरेवैतान् इदं वचनमब्रवीत्। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्तिवोऽस्तु तपोधना। गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्र भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं तेपुः परम संक्रुद्धा चाण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुस्त्वं स्वमाश्रमम्। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधि पूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होने साप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथरात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालताङ्गतः नीलवस्त्रधरो नील पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणो भवत्। तदनंतर
रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राशि लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। तम दृष्ट्वा मंत्रिणः सर्वे त्यज्य चंडाल रूपिणम् प्राद्रवन्त हिता राम पौरायेस्यानुगामिनः। एको हि राजा काकुत्स्थो जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवारात्रम् विश्वामित्रम तपोधनम। श्री राम। अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। तो कुत्स नंदन, वे धीरज स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र स्तुतम दृष्ट्वा राजानम विफलीकृतम चंडाल रूपिणम राम मुनि कारुण्यमागतः। कारुण्यात्त महातेजा वाक्यं परमधार्मिक इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोरदर्शनम्। किमागमन कार्यन्ते राजपुत्रो महाबल अयोध्याधिपते वीर तापाचंडालताम गतः। श्री राम। विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले। महाबलो, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चंडालतांगतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुना गुरुपुत्रैस्तथैव च अनया अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत वस्तु को यानी अनर्थ का भागी हो गया। सशरीरो दिवम यायाम इति मे सौम्य दर्शन मया चेष्टम क्रतुशतम तच्चनावाप्यते फलम। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्र धर्मेण ते सपे। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं पदा धर्मेण पालिता गुरवश्च महात्मानस्तीलवृत्तेन तोषिता। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गवो। दैवमेव परम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम। मैंने नाना प्रकार की यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी इतने पर भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके, यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है।
दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादम् अभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहत कर्मणः। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मुनि, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। नान्यां गतिम गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टपंचाशत् सर्ग संपूर्ण याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तरम्।